सो हाय एवरीवन, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद समझते हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है f रेशियो r गोज टू r। r है r मतलब कि रियल नंबर जो फंक्शन में ये r है, ये r से r तक है जो फंक्शन। यहाँ पर भी रियल नंबर भी आएंगे, यहाँ पर भी हमारे रियल नंबर आएंगे। गिवन बाय, ये दिया गया है fx इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x इज नीदर, ये नीदर 1 1 नॉट ऑन टू, ये कभी 1 1 नहीं हो सकता और ना ही ऑन टू, नीदर 1 1 नॉट ऑन टू वेयर ब्रैकेट के अंदर जो x है, वेयर इन द ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x दिया गया है वो fx में यहाँ पर ये दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, ये इसी से हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं फंक्शन। इससे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले एक शब्द आपको पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नंबर लाइन देखिए, चलो एक नंबर लाइन बनाकर इसको समझाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 3 और जैसे यहाँ पर आता है -1, यहाँ पर आता है -2 और यहाँ पर आ जाता है -3। इस तरह से ये नंबर लाइन हो गई है। अब हमें दिया गया है यहाँ पर कि fx इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x, तो ब्रैकेट के अंदर x है, यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये लगा दिया, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं। मान लिया कि इसके अंदर हमने एक वैल्यू पुट की 1.1, ये हमने वैल्यू पुट की और अब 1.1 नंबर लाइन में कहां पर होती है, 1.1 नंबर लाइन में होती है बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर होती है 1.1। अब ये 1.1 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा, ये fx में पहुंचेगा, तो fx में इसकी x की वैल्यू क्या होगी, इसकी x की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 1 की। इज दैट क्लियर? अब और एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2.01, अब इस पर लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो अब 2.01 तो इतनी आ गई है यहाँ पर इसकी वैल्यू 2। इज दैट क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जैसे हमने लिया 1.9, अब यहाँ पर 1.9, अब 1.9 जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों 1 आएगी, क्योंकि आप कहोगे कि 1.99 ये हम जब इसको एप्रोक्स में देखते हैं तो ये आता है हमारा 2 क्लिक पर। ये कितनी बात समझ में तो आती है कि आपको 2 क्लिक पर आता है, पर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो नहीं होता है, ये नहीं होता है कि लगभग में नहीं देखते हम लोग, अप्रोक्सीमेटली नहीं देखते हम लोग, ये देखते हैं कि अगर वह वैल्यू 1 पॉइंट की आए कुछ भी है, 2 पॉइंट की आए कुछ भी है,
जो पॉइंट वाली चीज होती है उसको हम लोग सीधा कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो वैल्यू आती है वो ऐसे लिख देते हैं। 1 की बना गया, 2 की 2 आ गया, 1 की यहाँ पर बनाया गया, चाहे 1.999 यहाँ पर हो जाए। इस डेट क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हुए हम इसके अंदर रखते हैं 2.01, तो अब पॉइंट वाली चीज को हटाकर, सीधा पॉइंट वाली चीज को हटाकर अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये इक्वल है हमारी 2k। आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है समझ में आपको। अब इससे करते हैं कि ये 1 है, ऑन 2 है क्या नहीं है। इसमें बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बनना ही 1 है, नीदर 1 एंड नॉट ऑन 2। तो सबसे पहले ओवल्स बना लेते हैं। हमेशा ओवल्स बनाकर हम लोग करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां से करेंगे क्वेश्चंस का शुभारंभ, स्टार्टिंग क्वेश्चन की यहां से करेंगे। अब ओवल बनाएंगे। ओवल यहाँ पर जैसे हमने इसके अंदर बना लिए एक ये ओवल, एक ये ओवल, 2 ओवल्स के अंदर बन गए। अब इनके अंदर की वैल्यूज लिख लेंगे। वैल्यू जैसे हमने लिख ली, यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 पॉइंट में भी कुछ आ जाएगा, यहाँ पर ऑड वैल्यू दे जाएंगे 2 तो हमने ले ही लिया। जैसे हमने 0.5 ले लिया, और जैसे नंबर आते जाएंगे 1/2 आता जाएगा, √2 आता जाएगा, ऐसे कई सारे नंबर्स के अंदर आते जाएंगे। तो अब जब हम लोग fx के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाले fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में से हमने 1 को पुट किया, तो इसके यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 को जब पुट किया तो यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। इसके अंदर 2 को पुट किया तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अगर 1.1 को पुट किया तो 1 आ जाएगा, 0.5 को पुट किया तो क्या आ गया, इसमें ऐसे 0.5 पुट किया तो आ जाएगा 0। इस डेट के ऑल सारी जैसे हमें इसमें वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 1.2 भी लिख लिया, 1.3 भी लिख लिया, ऐसे ही यहाँ पर इनकी वैल्यू आती रहेंगी। इस डेट क्लियर। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें अभी आगे वैल्यू आती रहेंगी कि 1 का 1 से ही बन गया, 2 का 2 से बन गया, 1.1 का फिर से 1 से बन गया, यहाँ पर 1.2 का मतलब कि ये 0 से बनेगा, 0.5 हो जाएगा, √2 की 1.4 कुछ वैल्यू होती है तो यहाँ पर इसका भी 0 से बन गया, 1.2 इसका 1 से ही बन गया, फिर से 1.3 का भी 1 से ही बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एवरी यूनिक डोमेन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन। हमने हर एक एवरी यूनिक डोमेन के लिए देखा तो इमेज आर नॉट यूनिक, आर नॉट हमने यहाँ पर लिखा फॉर एवरी यूनिक डोमेन के लिए इमेज आर नॉट यूनिक, सो फंक्शन डज नॉट 1 यहाँ पर 1.1 की भी 1 बन गई और 1 की भी 1 बन गई, और यहाँ पर 1.2 की भी 1 बन गई और 1.3 की भी 1 बन गई। तो हर एक यूनिक डोमेन के लिए इमेज आर नॉट यूनिक, सो फंक्शन डज नॉट 1। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये तो हो गया हमारे किसके लिए, ये हो गया हमारा 1 के लिए, जैसे 1। अब ऑन टू के लिए बेसिकली होता ये है, क्या होता ये है कि रेंज डोमेन इक्वल हो जाए, जो रेंज है वो इक्वल हो जाए किसके, डोमेन के। अब डोमेन में कौन सी वैल्यू आएगी, डोमेन में तो सभी रियल्स नंबर भी आएंगे, √2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा,
और यहाँ पर फंक्शन में क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब नंबर आएगा तो फिर भाई पॉइंट में तो आएगा नहीं, यहाँ पर ये नंबर पॉइंट में है। अब इसकी इमेज बनेगी इस साइड, तो वो पॉइंट में तो बनेगी नहीं, वो एक नंबर में बनेगी, वो एक नेचुरल नंबर बनेगी या फिर होल नंबर बनेगी। इस डेट क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसमें वो भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव का भी नंबर हो सकता है, पर इसमें पॉइंट वाले नंबर भी नहीं होंगे, डेसिमल वाले नंबर भी नहीं होंगे। जो डेसिमल वाले नंबर है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो जो हमारे रियल नंबर को डेसिमल वाले नंबर आते हैं, मतलब कि यहाँ पर रो रेंज है वो कोडोमेन की, यहाँ पर कोडोमेन की। तो अब यहाँ पर रेंज में तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आएंगे, पर कोडोमेन में तो हमारे सभी आएंगे नहीं, √2 भी आएगा, पॉइंट वाले भी आएंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन आर नॉट ऑन टू। समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये क्वेश्चन अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी समझ सके कि यहाँ पर रिलेशन है फंक्शन में 1 1 मैनी 1 ऑन टू, ये सभी लोगों को कठिन क्यों लगते हैं। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।